अब हम करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैं आपको सिंपली प्रॉपरली आंसर्स लिखना नहीं सिखा रही, बल्कि आपको खुद कैसे आंसर्स बनाने हैं वो सिखाऊंगी। जैसे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेंस कहाँ लगाएं, क्योंकि बोलते वक्त इतना याद नहीं रहता। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको मैं सिर्फ एक हल्की सी हिंट दूंगी कि अगर क्वेश्चन ये है तो इनमें जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन है और इसमें आप कौन सा काल कौन सा टेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब से सबसे पहले आपका आ जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि अपने बारे में कुछ बताओ। जब आप अपने बारे में कुछ बताते हो, यानी मैं वो चीज़ हूँ। अगर मैं बात कर रही हूँ की, मैं हूँ, तुम हो, ठीक है, तो आप यूज़ करते हैं इज एम आर के साथ हूँ, मतलब इज एम आर के साथ आप एडजेक्टिव लगाते हैं, यानी आप वो चीज़ हैं, ठीक है। या आप जब अपने बारे में अपनी आदतें बताते हैं, अपनी पसंद नापसंद बताते हैं, तो आप लगाते हैं सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है बेस फॉर्म। जैसे कि देखो मैंने कहा आई एम अ ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट हूँ, मैं एक ग्रेजुएट हूँ, तो सिंपली हूँ है, और ये एक आपका टाइप ऑफ एडजेक्टिव हो गया कि आप कुछ हैं। आई एम अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम SSCC कॉलेज, तो मैं ग्रेजुएट हूँ। अब मैं कोई फैक्ट बता रही हूँ कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो जब भी मैं कोई फैक्ट पसंद नापसंद बताऊँ जो कि परमानेंट है, जो आपकी है ही, उसमें आप लगाते हैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रहने को बोलते हैं लिव, तो मैंने सिंपली लिव लगा दिया। फिर है आई एम अ फ्रेशर, मैं फ्रेशर हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। जो काम आप आजकल कर रहे हैं टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। कोई सारी रोज़ के रोज़ तो जॉब देखते नहीं रहोगे, कभी तो जॉब मिलेगी, लेकिन आज एक टेम्परेरी काम है कि आप फ्रेशर हो और जॉब ढूंढ रहे हो। तो जब हम टेम्परेरी सिचुएशन की बात करते हैं तब हम इज एम आर और ING लगाते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ आता है, यू नो। जब आपको नो है तो आप ये नहीं बोलेंगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं आई एम नोइंग एक्सेल, आई एम नोइंग वर्ड। गलत है। कोई चीज़ आपको आती है या नहीं आती है। नोइंग अगर आप इसके साथ ING लगा देंगे तो वो टेम्प्रेरी सिचुएशन हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगी। ऐसे लगेगा आज एक्सेल आती है और कल भूल गए, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ पता है या बिल्कुल नहीं पता। तो आई नो, क्लियर। ये मैंने बताया एक डेटा, एक ऐसे बच्चे का जो डेटा साइंस में जाना चाहता है, डेटा एनालिसिस में जाना चाहता है, वो अपना बता रहा है। उसके बाद ऐसा ही एक और एग्जांपल लिया इंग्लिश टीचर का, कि यही अगर इंग्लिश टीचर अपने बारे में बताए कि मैं कुछ हूँ, तो वो भी यूज़ किसका करेगी, इज एम आर का या सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। जैसे आई एम ईगर टू लर्न एंड ग्रो इन द कंपनी, मतलब मैं जल्दी सीखना चाहती हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट, सेम वही, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, अगेन मेरी पसंद है। तो अगर मैं कहूँ आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, आई लव टीचिंग इंग्लिश, तो भी वो एक फैक्ट हो गया। आई एन्जॉय। तो आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल की हूँ, ठीक है। सिंपली जो चीज़ आप हो गया। तो इसमें भी वही है, आई लव रीडिंग, कुछ भी आपको पसंद है तो आई लव, आई एन्जॉय, आई नो, तो आप सारा क्या लगाओगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई चीज़ आपको पता है, कोई चीज़ आपको पसंद है, कोई चीज़ आपको नापसंद है, इस कोई चीज़ आपकी जानकारी में है कि आई नो दिस, तो इसके बाद इसमें आप सारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब अगेन आप, अगर वो आपसे बोले आप बताओ व्हाट डू यू डू योर करंट रोल, अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने उस क्वेश्चन के लिए बनाया है कि आपको अगर कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप अपना जॉब प्रोफाइल बता रहे हो। जब आप कोई ज्वाइन करते हो, आपसे पूछते हैं अच्छा आप वहाँ पे जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपका क्या जॉब प्रोफाइल है, आप क्या काम करते हैं, अपनी जॉब की डिटेल्स बताओ, ठीक है। आपके अपने स्किल्स बताओ, आपके जो जो स्किल्स आपको पता है। तो अब इसमें भी जब आप बताते हो जो आप काम करते हो, ऑब्वियसली जो आप ऑफिस में काम करते हो वो भी आपका एक रूटीन है कि रोज़ आप वही काम करते हो। अगर आप कॉल्स अटेंड करते हो तो आई अटेंड कॉल्स, ठीक है। मैं सीनियर्स को रिपोर्ट करता हूँ तो आई रिपोर्ट। तो इसमें भी जो काम, अब इसमें आप अपनी पसंद नापसंद नहीं बता रहे, लेकिन आप अपनी रूटीन बता रहे हो, वो काम जो आप रोज़ करते हो। तो जो आप काम रोज़ करते हो उसके साथ हम हमेशा लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो काम, आई वर्क एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, अगेन काम करता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, फैक्ट है। अब उसमें मैं क्या काम रोज़ ऑफिस में करता हूँ, आई हैंडल कस्टमर कॉल्स, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई प्रिपेयर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स बनाता हूँ। आई कोऑर्डिनेट विद देम, उनके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, ताते थी। ऐसे अगर स्पोकन इंग्लिश टीचर है तो वो क्या रोज़ काम करती है, पढ़ाती है। आई टीच स्पोकन इंग्लिश, एक्सप्लेन करती है, आई एक्सप्लेन ग्रामर। आई डिज़ाइन एक्टिविटीज़, अलग अलग डिज़ाइन एक्टिविटीज़ बनाती हूँ।
प्रिपेयर करती हूँ नोट्स। तो अगर आप इसमें भी देखो तो इन सब में मैंने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मेरे जॉब प्रोफाइल में है और जो मैं रोज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बताते हैं जब आप अपना एक्सपीरियंस, अब जब आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का कोई मतलब नहीं है। अब एक्सपीरियंस का मतलब होता है कोई चीज़ जब पास्ट में शुरू हुई तो पास्ट में नहीं ख़त्म हुई, वो प्रेजेंट तक आपके साथ है। वो स्किल जो आपने पास्ट में किया, जो भी तजुर्बा आपने पास्ट में लिया, वो आपकी लाइफ में पूरी लाइफ तक चलता है। इसलिए हम इसमें प्रेजेंट कॉन्सेप्ट लगाते हैं हैज़ एंड हैव का। अब जैसे स्पोकन इंग्लिश टीचर अपना एक्सपीरियंस बता रही है, वो कह रही है आई हैव वर्कड एज अ स्पोकन इंग्लिश टीचर फॉर 5 years। आप देखो आई वर्कड नहीं बोलोगे, आई हैव वर्कड बोलोगे, क्योंकि आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश टीचर की तरह काम किया तो वो तजुर्बा आज तक आपके पास है, वो मेमोरी से इरेज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई हैव वर्कड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तीनों फॉर्म्स एक ही होती हैं, दोनों फॉर्म सेम होती है, वर्क, वर्कड एंड वर्कड। आई हैव टॉट स्कूल स्टूडेंट्स एंड एडल्ट लर्नर्स। अब ये मेरे एक्सपीरियंस में आ गया, चाहे मैं जॉब कर रही नहीं कर रही, बट मेरे को अभी भी ये एक्सपीरियंस है। मुझे आज भी अगर स्कूल स्टूडेंट्स या एडल्ट लर्नर्स को कहा जाए मैं पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि अब वो मेरे तजुर्बे में आ गया है। आई टॉट नहीं, आई हैव टॉट, जो काम मैंने किया है और मुझे अभी भी आता है। आई हैव हेल्प मैनी स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव दिस स्पीकिंग स्किल्स, हैव हेल्प्ड। तो हैव के साथ सारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये काम मैं सब कर चुकी हूँ, मतलब जो भी मेरा तजुर्बा है मैं इस सब का तजुर्बा ले चुकी हूँ। ऐसे अगर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस का आएगा तो आई हैव वर्कड इन अ कस्टमर सर्विस फॉर 3 years। आई हैव हैंडल्ड कस्टमर कॉल्स एंड कंप्लेंट्स। अब वहाँ पर देखो जब वो अपना प्रोफाइल बता रहा था उसने बोला था आई हैंडल। अब वो जॉब अगर अपना एक्सपीरियंस बता रहा है क्या क्या आज तक तुम इस कस्टमर सर्विस में क्या क्या काम सीख चुके हो, आई हैव हैंडल्ड, करा है मैंने। आई हैव सपोर्टेड कस्टमर्स, तो जो काम आप कर चुके हो उसके साथ आप ये सारा लगाते हो हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब इन सबको अगर मैं मिलाऊँ, अब अगर वो आपसे पूछते हैं आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ऑब्वियसली जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तब हम हमेशा लगाते हैं विल या want, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू हेल्प मोर स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, ये मैं चाहती हूँ। आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो आप want to लगाओगे या will। आई विल, अब want to लगाते हैं जो आप चाहते हो, और will है डेफिनेटली जो आप करोगे, सर्टन है, आपने सोच रखा है। आई विल इम्प्रूव माई टीचिंग मेथड्स, में भी मैं आज भी इतना सोच रही हूँ कि उसको कैसे इम्प्रूव करूँ, तो उसको भविष्य में भी करूँगी। तो विल बताता है जो आप करोगे, और वॉन्ट बताता है जो आप करना चाहते हो। अब जो आप करना चाहते हो उसको करने के लिए आप क्या करोगे। आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर करना चाहती हूँ। फिर कस्टमर सर्विस वाला क्या कहेगा, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर, मैं ये चाहता हूँ। आई विल गेन, अब मैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग करियर चाहता हूँ, वो चाहने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल गेन मोर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो वॉन्ट बताता है क्या चाहते हो, और विल बताता है उस वॉन्ट को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अ कंपनी, ठीक है। अब उसके बाद अब सारा मैंने एक ही में बना दिया ताकि आपको पता लगे कि हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया। जब हम बताते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं प्रेजेंट का यूज़ कर रही हूँ इज एम आर का। मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ कर रही हूँ ताते थी। मैं क्या कर चुकी हूँ, उसके साथ मैं हैज़ हैव का यूज़ कर रही हूँ, और जो मैं मेरा टीचिंग स्टाइल है, मैं क्या क्या करती हूँ उसको भी मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ। अब देखो अगर मैं सबको एक साथ करूँ तो मैं क्या हूँ, आई एम अ ग्रेजुएट इन इंग्लिश फ्रॉम SRCC कॉलेज एंड आई एम अ स्पोकन इंग्लिश टीचर। तो मैं क्या हूँ, वो मेरा प्रेजेंट हो गया जो बता रहा है इज एम आर से। फिर मैं क्या करती हूँ, मेरा काम बता रहा है ताते थी, मैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रही हूँ। आई टीच स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड लेवल्स। आई फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर स्पीकिंग स्किल्स, ग्रामर एंड कॉन्फिडेंस। टीच एंड फोकस दोनों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। मैं क्या करती हूँ, पढ़ाती हूँ, फोकस करती हूँ, ताती थी। फिर एक्सपीरियंस में मैंने क्या किया, आई हैव वर्कड एज स्पोकन इंग्लिश टीचर फॉर 4 years। आई हैव टॉट स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल, सबको पढ़ा चुकी हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस में आता है। फिर टीचिंग स्टाइल मेरा कैसे है, मैं बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाती हूँ। अगेन आई एक्सप्लेन लेसन्स इन अ सिंपल वे, क्लियर। तो ऐसे आपका एक इंटरव्यू का हो गया जहाँ पे आपको थोड़ा सा आ जाएगा कि मैं अपने सेंटेंसेस कैसे बनाऊँ। अगर ये आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर कोई और ग्रामर टॉपिक आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।